नॉर्थ कराची में बरसात के बाद सड़कों की बदतरीन सूरत हाल नजर आई। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी से पावर हाउस तक का सफर इंतहाई दुश्वार हो गया। सड़क बरसाती पानी के मुकम्मल ज़ेरे आब आ गई। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई। नॉर्थ कराची में सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों की गाड़ियां बरसाती पानी में बंद हो गईं। शहरी धक्के लगाते रहे। नॉर्थ कराची में नाला उबल पड़ा। नाले का पानी सड़क पर बहने के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई। कराची में बारिश से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। इस वक्त शहर में क्या सूरत हाल है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। नुमाइंदा हम न्यूज़ आतिफ हुसैन सिंध सेक्रेटेरिएट पर मौजूद हैं। नागिन चौरंगी से हमें अपडेट करेंगे मुनिस सिराज। आतिफ हुसैन, आगाह कीजिएगा, यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? कराची का रेड जोन जो कि इंतहाई अहम इलाका तस्वुर किया जाता है और यहाँ पर यह दावा किया गया था हुकूमत सिंध की जानिब से कि तमाम तर इंतज़ामात बारिश के पानी की निकासी के लिए कर लिए गए हैं। लेकिन यहाँ की सूरत हाल मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि इस वक्त मैं सिंध असम्बली और सिंध बैरिक्स के बिल्कुल में मौजूद हूँ और यहाँ पर पानी जो है वो मेरे टखनों से ऊपर आ चुका है। इस कदर पानी यहाँ पर मौजूद है। सिंध सेक्रेटरीट मेरे अक़ब में वाक़ है। इसके साथ ही उल्टे हाथ के ऊपर जो है वो सिंध बैरिक्स और सिंध हाई कोर्ट का इलाका है। यहाँ पे जो सरकारी मुलाजमीन अभी सिंध सेक्रेटरीट से निकले हैं वो इतने ही पानी के अंदर चलते हुए किसी न किसी तरह अपनी बसों तक पहुँचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ फैमिलीज़ जो हैं वो फंसी हुई हैं। कोई अपनी मोटरसाइकिल जो है वो फुटपाथ पर ले जाकर उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये पूरा रोड इस वक्त जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। सिर्फ यहाँ का ही ये हाल नहीं है। यहाँ से आगे अगर हम जाते हैं तो बंस रोड से लेकर जो पूरा आई चंडीगढ़ रोड का इलाका है वो इस वक्त इसी तरह के पानी के अंदर डूबा हुआ है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सदर से आने वाला जो नाला था उसकी सफाई बर वक्त नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वो नाला उबला है और नाला उबलने के बाद बंस रोड से लेकर ये तमाम इलाका जो है वो इस वक्त पानी के अंदर डूब चुका है। सैलाबी सूरत हाल है और इस सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए कबूतर चौक के ऊपर एक PDMA का पंप मौजूद है, लेकिन वो पंप गैर फाल है। हमने जब जाकर वहाँ पर पूछा उनसे कि ये पंप गैर फाल क्यों है, बारिश के पानी की निकासी के लिए से ऑन क्यों नहीं किया गया, तो जो ट्रक ड्राइवर था उसको ये कहना था कि टेक्नीशियन मौजूद नहीं है, इसकी वजह से हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और तमाम तर सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। तो यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार हजरात जो कि अपने दफातर से बाहर निकल रहे हैं वो इस तरफ ना आए, क्योंकि अगर वो इस तरफ आते हैं तो इतने पानी के अंदर उनका फंस जाना यकीनी है। गाड़ियाँ किसी तरह यहाँ से निकल रही हैं। सिंध सेक्रेटरीट के जो अफसरान थे वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के तो यहाँ से निकल गए, लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन थे वो यहाँ पर अभी तक फंसे हुए हैं। मुख्तलिफ इस इलाके के अंदर मैंने और जगहों का भी दौरा किया और जो तमाम सड़कों को भी देखा है, तो सदर तक जो है वो इस वक्त तमाम लोग फंसे हुए हैं। बारिश किसी वक्त भी हो सकती है क्योंकि बादल अभी तक उफक पे मौजूद हैं। तो अगर दोबारा बारिश होती है और लोग सड़कों पर रहेंगे तो ये सैलाबी सूरत हाल जो है वो मज़ीद बारिश के साथ मिलकर शहरियों के लिए और ख़ास तौर पर जो सड़कों पर मौजूद शहरी हैं, जो अपने दफातर के अंदर मौजूद शहरी हैं, उनके लिए एक परेशानी का सबब बन सकती है। जी, परेशानी का सबब बन सकती है। आतिफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नागिन चौरंगी से हमारे साथ मौजूद है मुनिस सिराज। मुनिस, आप कहिएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? अब्रे रहमत एक बार फिर से शहरियों के लिए अब्रे रहमत बन चुकी है। जी नबीला, बारिश का जो स्पेल है वो ज़रूर नया है, लेकिन शहर जो है वो इस वक्त रिवायती मसाइल से दो चार नज़र आ रहा है और शहरी पुरानी ही मुश्किलात में जो है वो घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। ये नागन चौरंगी का मकाम है, ये माजी में भी जो है वो ख़बरों में रहा है और उसकी वजह यही होती है कि जब बारिश होती है कराची में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का नागन चौरंगी जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर मकाम जो है वो तस्वुर किया जाता है। और अब से चंद लम्हों पहले तक भी यहाँ ये सूरत हाल थी कि ये सड़क जो है इस पर पानी का लेवल बहुत ज़्यादा था। अब अगरचे जैसे जैसे वक्त गुजरा है पानी कुछ कम हुआ है, लेकिन बावजूद उसके कि यहाँ पर जो पानी है वो उसी मकदार में उसी प्रेशर से बह रहा है। और ये पानी मैं आपको वाज़े कर दूँ कि सिर्फ बरसाती पानी नहीं है, बल्कि जो नाले ओवरफ्लो हुए हैं, नाले चूँकि चौक थे उनकी सफाइयों के सिर्फ दावे किए गए थे, आगे जो है वो नालों की सफाई नहीं की गई थी। कचरे से लबालब नाले भरे हुए थे तो पानी ने सारा बैक किया और उसके साथ साथ जो गटर हैं अतराफ़ के वो भी उबल पड़े हैं, तो जिसकी वजह से गंदा पानी जो है अब वो ये बरसात के पानी में मिक्स होकर यहाँ सड़कों पर बह रहा है। और सिर्फ ये मरकज़ी शाहरा की सूरत हाल नहीं है, बल्कि इससे मुतसिल जो सर्विस रोड है, जो अंदरूनी गलियाँ हैं, इलाके के रास्ते हैं, वहाँ पर भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है। और तकरीबन हम पिछले 1 घंटे से यहाँ पर ये मुशाहिदा कर रहे हैं कि नन्हे बच्चे, इसके अलावा जॉब्स करने वाली जो ख़वातीन हैं वो ग्रीन लाइन बस स्टॉप पर उतरती हैं और उसके बाद जब यहाँ आती हैं तो उनके कदम
कदम रुक से जाते हैं, क्योंकि आगे हर तरफ गंदगी है, गंदा पानी है, और जो ख़वातीन हैं वो स्टॉप पर खड़े होकर इंतज़ार करती हैं कि वो उनको किस तरीके से जो है वो अपनी मंजिल की जानिब जाएंगी। तो ये सूरत हाल हम देख रहे हैं। यहाँ पर मर्द हजरात भी परेशान हैं जो कि राहगीर हैं, इसके अलावा बुजुर्ग जो है वो मुतादिद हमने देखे वो भी फंसे हुए थे। रेस्क्यू 1122 के जो रेस्क्यूअर्स थे वो आए, उन्होंने उनकी जानिब उनकी हेल्प की और उनको सड़क क्रॉस कराई और इस पानी से गुजारा। नन्हे बच्चे भी हमें इस गंदे पानी से गुजरते हुए नजर आए। मुन्नी सिराज, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाजरीन, कराची में बारिश होते ही मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा है। गवर्नर हाउस के अतराफ की शाहराहों पर भी पानी जमा होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची सैयद आरिफीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद आरिफीन, आगाह कीजिएगा, कैसी सूरत हाल है? दावे किए जाते रहे कि नालों की सफाई कर दी गई है, हुकूमती मशीनरी फाल है, लेकिन होता कुछ भी नजर नहीं आ रहा, जिस तरह से पानी सड़कों पर इस वक्त मौजूद है। नबीला, ये दावे, सबसे अहम बात ये कि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आला सैयद मुराद अली शाह की जानिब से किए गए, ना सिर्फ उनकी जानिब से किए गए बगैर दीगर हुकाम की जानिब से ये दावे किए जाते रहे कि मशीनरी इंस्टॉल कर दी गई है, जो अमला है वो तैनात कर दिया गया है, हर कोई डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तमाम जो मशीनरी है वो फ़ाल है, इस वक्त हुकूमती मशीनरी फ़ाल है। लेकिन जैसा कि अभी बताया और अभी आपको आतिफ हुसैन ने बताया कि वो जिस मुकाम पे सिर्फ सेक्रेटेरिएट के खड़े हुए हैं, वो जहाँ पे कानून साजी की जाती है इस सूबे की, इस शहर के रहने वालों की, उसके सामने नाले का ये सूरत हाल है कि वो उबल रहा है और जो मशीन वहाँ पे खड़ी की है उसके अंदर अमला मौजूद नहीं है जो इस पंप को, उस जो ट्रक है उसको चला सके, उसको पानी की निकासी कर सके। तो ये संजीदगी का आलम है। और जैसे कि अभी आपको बताया कि रेड जोन के अंदर ये ना सिर्फ ये सूरत हाल है बल्कि कराची की सबसे अहम तरीन शारा फैसल अब से कुछ देर कबल तक डूबी हुई थी। पानी वहाँ पे पहुंच इतनी ज्यादा मकदार में था कि लोगों को वहाँ पे डाइवर्जन देनी पड़ी है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। गो के मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त बताया जाता है उनकी जानिब से कि वो इस वक्त नर्सरी के मुकाम पे मौजूद है, खुद निगरानी